नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है फेशियल पाल्सी या बेल्स पाल्सी। हम लोग पढ़ रहे थे क्रेनियल नर्व्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां पे जाके आप क्रेनियल नर्व्स जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था दैट इज द फेशियल। अभी आज की क्लास पिछली क्लास में हमने क्रेनियल नर्व से रिलेटेड डिसऑर्डर दैट इज द ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया हमने डिस्कस किया था। आज की हमारी क्लास वही क्रेनियल नर्व का डिसऑर्डर दैट इज द इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर दैट इज द फेशियल पाल्सी और बेल्स पाल्सी हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम लोग फेशियल पाल्सी या बेल्स पाल्सी हम लोग बोले तो ये किसके द्वारा कोज होगा? मोटर न्यूरॉन। सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले ये किससे कोज होता है? मोटर न्यूरॉन, या हम लोग बोल सकते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन। और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स ऑफ क्रेनियल नर्व नंबर 7। किसके अंदर? क्रेनियल नर्व है 7। आप सबको पता है क्रेनियल नर्व के अंदर हमने पढ़ा था कि 7th क्रेनियल नर्व कौन सी होती है? दैट इज द फेशियल नर्व। अब देखो, ये इसका रिजल्ट किससे हो सकता है? फेशियल पाल्सी किस किस से हो सकता है? अगर किसी पर्सन को कोई इन्फेक्शन है, कोई पर्सन को किसी को कोई क्या है? इन्फेक्शन है, कोई ट्रॉमा है, कोई इन्फेक्शन इसको कोज कर सकता है, कोई ट्रॉमा इसको कोज कर सकता है, हेमरेज कोज कर सकता है, मेनिंजाइटिस इसको कोज कर सकता है, एंड ट्यूमर। हम लोग बोल सकते हैं हेमरेज इसको कोज कर सकता है, हेमरेज कोज कर सकता है, कोई ट्यूमर इसको कोज कर सकता है, और मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस इज द इंफेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजीज। मेनिंजीज कौन कौन सी होती है? ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड मैटर एंड पायामेटर। अगर स्पेशली किसी पर्सन के अंदर ड्यूरामेटर का इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन होता है दैट इज नोन एज दी पैची मेनिंजाइटिस। अब देखो, हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इसके अंदर। अब देखो, इसका जो रिजल्ट है, अगर फेशियल पाल्सी किसी पर्सन के अंदर होगा तो वन साइड पैरालिसिस देखने को मिलेगा। फेशियल फेस के अंदर वन साइड पैरालिसिस, इसके अंदर कंप्लीट पैरालिसिस नहीं होता है। फेस के अंदर फेस के वन साइड जो पैरालिसिस होता है वो भी कहां पे देखने को मिलता है? वन साइड पैरालिसिस एट दी फेस के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है। और जिस इसकी जो रिकवरी है वो रिकवरी फ्यू वीक्स के अंदर हो जाती है। रिकवरी हम लोगों को फ्यू वीक्स के अंदर रिकवरी इसकी हम लोगों को देखने को मिलती है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसका असेसमेंट। हम लोग इसका असेसमेंट अगर हम लोग देखें, देखो इसका असेसमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। असेसमेंट हम लोग देखेंगे तो असेसमेंट के अंदर हमारे पास क्या होगा? सबसे पहले यूनिलेटरल फेशियल पैरालिसिस, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि वन साइड पैरालिसिस, तो हम लोग बोल सकते हैं यूनिलेटरल। यूनि का मतलब सिंगल साइड, यूनिलेटरल फेशियल पैरालिसिस। यूनिलेटरल फेशियल पैरालिसिस यहां पे पेशेंट के अंदर हम लोग को देखने को मिलेगा। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि जो फोरहेड है और ब्रो का मूवमेंट है वो यहां पे क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ फोरहेड एंड ब्रो मूवमेंट। फोरहेड और ब्रो का मूवमेंट यहां पे क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। देन उसके बाद हम लोगों को देखने को मिलेगा जो पेशेंट की आईज है, पेशेंट इज अनेबल टू क्लोज दी आईज। आईज को क्लोज पेशेंट यहां पे नहीं कर पाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं इनएबिलिटी टू क्लोज आईज। देखो, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इनएबिलिटी टू क्लोज आईज। देखो, कंपटीशन एग्जाम में यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा? ए पेशेंट कम्स टू द हॉस्पिटल with the diagnosis of facial palsy or Bell's palsy. Patient is unable to close eyes. What nursing intervention you will prefer? तो अब हम लोग बोलेंगे पेशेंट को कि अवॉइड सोप। पहला काम हम लोग उसको बताएंगे कि सोप को आपको अवॉइड करना है। क्योंकि सोप अवॉइड क्यों कराएंगे? क्योंकि उसके आईज क्लोज नहीं हो सकती, तो जैसे ही वो सोप अप्लाई करेगा वो सोप उसके आईज में आ सकती है। दूसरा, यहाँ पे क्या होगा? एयर के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आएगा तो ड्राइनेस ऑफ आईज होगी। एज पर डॉक्टर्स ऑर्डर हम लोग उसको आर्टिफिशियल टीयर्स हम लोग यहाँ पे एडवाइस करेंगे। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स। ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स, ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स हम लोगों को देखने को मिलेगा। दूसरा, जो नेजोलेबियल फोल्ड्स है वो भी यहां पे क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ नेजोलेबियल फोल्ड। देखो, लॉस ऑफ नेजोलेबियल फोल्ड होगा तो इसका सबसे डिसएडवांटेज हम लोगों को देखने को मिलेगा। जो पेशेंट है उसके अंदर क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ टेस्ट। पेशेंट के अंदर आपको क्या देखने मिलेगा? लॉस ऑफ टेस्ट, जिसको हम लोग बोलेंगे एजूसिया। लॉस ऑफ टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। देन उसके अलावा हम लोग को बोल सकते हैं कि जो लिप्स है, ड्रॉपिंग ऑफ लिप्स भी आप लोगों को देखने को, ड्रॉपिंग ऑफ लिप्स भी यहां पे देखने को मिलेगा। ऐसे पेशेंट का जब मैनेजमेंट हम लोगों को करना होगा, तो देखो इन्फेक्शन हुआ है, ट्रॉमा हुआ है, हेमरेज हुआ है, ट्यूमर हुआ है, तो पर्टिकुलर जो रीजन है उसको हम लोग ट्रीट करेंगे। इसके अलावा पेशेंट का मैनेजमेंट के अंदर, अगर इसका मैनेजमेंट हम लोग देखें तो मैनेजमेंट के अंदर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? पेशेंट को देते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स
देखिए डियर, कोई भी स्टीरॉइड्स जब पेशेंट को हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टीरॉइड्स शुड बी गिवन इन टेपर्ड मैनर। टेपर्ड मैनर का मतलब क्या होगा, स्टीरॉइड स्लोली स्लोली हम लोग स्टार्ट करते हैं और स्लोली स्लोली ही उसका डोज हम लोग रिड्यूस करते हैं, दैट इज टेपर्ड मैनर फॉर दी स्टीरॉइड्स। देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बाद में हम लोग क्या करते हैं, मैंने बोला यहाँ पे ड्राइनेस ऑफ आईज होगा, तब हम लोग उसको क्या एडवाइस करते हैं, आर्टिफिशियल टीयर्स। क्या एडवाइस करेंगे, आर्टिफिशियल टीयर्स। ये डिजीज ऑटोमेटिकली फ्यू वीक्स के अंदर रिजॉल्व हो जाती है। देन उसके बाद में हम लोग इसके लिए हेल्थ टीचिंग की बात करें, देखो हेल्थ टीचिंग के अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, पेशेंट की फेस के अंदर वन साइड के अंदर पैरालिसिस हुआ है, यूनिलेटरल पैरालिसिस हुआ है, तो हम लोग उसको फेशियल मसाज और फेशियल एक्सरसाइज से रिलेटेड एडवाइस करेंगे। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, जो पेशेंट है उसकी ओरल केयर से रिलेटेड हम लोग पेशेंट को क्या करेंगे, ओरल केयर से रिलेटेड हम लोग पेशेंट को एडवाइस करेंगे। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग क्या करेंगे, उस पेशेंट को हम लोग इंस्ट्रक्ट करेंगे पेशेंट को कि उस साइड से ची करना है जिस साइड नॉन अफेक्टेड साइड, पेशेंट को हम लोग एडवाइस करेंगे नॉन अफेक्टेड साइड से च्विंगिंग करनी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।